बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का टेबल रनर बनाएंगे। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज 3 की फूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का, और ये जो वूल है 3 की है। यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस तरह से 24 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। पहले हमने इसमें ये 3 चेन जो बनाई ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। दूसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाया। तीसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो इसका तीसरा डबल क्रोशिया बनेगा इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको नज़दीक से, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया। तब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन और एक डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तीसरा बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला राउंड भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ से हम 4 चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट होगा, एक चेन और एक डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सेम एक जैसे ये 2 राउंड थे। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 4 5
5 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, और यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 1 2, तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे और सेम इसी तरह से ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट करना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 1 2, तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, 1 2 3, ये 3 चेन, इस ये जो 2 चेन का जैसे गैप बनाया, इस तरह से 3 चेन का अब गैप बनेगा। तो यहाँ पर टोटल हमने 6 चेन बना ली। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन। अब यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है, 3 चेन डबल क्रोशिया, 3 चेन डबल क्रोशिया, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई है, 1 2 3, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे हम फिर से सेम इसी तरह से ये राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, और यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3, चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 चेन छोड़ के चौथी 5वीं वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये 4 चेन के गैप की तरह हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4, अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इसके हमने राउंड ये कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर मैं आपको राउंड ये काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमने इसके 10 राउंड बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली है, 1 2 3 4, 4 चेन छोड़ के 5वीं वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक चेन बनाकर, ये एक चेन सिंगल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस गैप में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4,
4 सिंगल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस गैप में आ जाएंगे 1 2 3 4 4 सिंगल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर चार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया इस गैप में, और यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर ये जो एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर जितने सिंगल क्रोशिया उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे हम फिर से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका ये दूसरा राउंड हमने बना लिया डबल क्रोशिया का। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इस तरह से टोटल हमने 19 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो 20वां वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इस तरह से 19 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ पर आप देख लें इसको नज़दीक से। फिर आगे 19 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 20वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 19 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया, फिर 19 डबल क्रोशिया, यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया, फिर 19 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 एक साथ बना लेंगे, फिर 19, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में देखें यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, उसके बाद 19 डबल क्रोशिया हो गए, फिर लास्ट में ये 20वें वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिया, क्योंकि यहाँ पर आगे 19 डबल क्रोशिया हम बना चुके थे। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे, आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरा ये राउंड सिंगल क्रोशिया का था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी एक चेन इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से आगे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ पर देखें 1 2 सिंगल क्रोशिया बच गए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 चेन बनाकर अगला राउंड शुरू करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 चेन आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 चेन अब यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, सॉरी इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद आगे ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 चेन आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर ये 3 डबल क्रोशिया ही बना लेने हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 चेन इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है ना इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे और आगे हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हमने ये देखें 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इस 4 चेन के गैप में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसको हम स्किप कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे ये 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 अब यहाँ से आगे ये 4 चेन का गैप आ रहा है तो 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया फिर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर भी एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशिया का ये राउंड है तो इसको हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये सिंगल क्रोशिया का राउंड था। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं।
लास्ट में यहाँ पर इस 4 चेन के गैप में 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो इसके ऊपर एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब आगे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। जितने भी सिंगल क्रोशिया है उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। डबल क्रोशिया का ये राउंड था तो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में भी डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए सिंगल क्रोशिया का ये पूरा राउंड था, ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो एक चेन की थी इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे चौथे वाले के ऊपर। 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो राउंड बना रहे हैं ये इसकी किनारी बनेगी। तब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 1 2 3 चौथे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर लास्ट में देखें 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बच गए। जैसे हम यहाँ पर छोड़ते आए हैं 3 सिंगल क्रोशिया तो बहुत अच्छे से हमारी ये डिज़ाइन जो है एडजस्ट हो गई है। अब यहाँ पर 2 चेन कर ली है। इस 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान वाले दोनों के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल इसमें 10 डबल क्रोशिया बना लिए 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर देखें 4 ये डबल क्रोशिया है तो एक छोड़ के यहाँ पर दरमियान वाले जो 2 हैं इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान वाले दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं
तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और अगली चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से स्लिप स्टिच करके यहाँ तक आ गए। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इसके ऊपर ये 10 डबल क्रोशिया है तो एक चेन और 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखें लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसके ऊपर भी ये बना लेंगे। लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी हम इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। सेम इसी तरह से आगे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करके मैं आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इसका आखिरी राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप लेंगे। तकरीबन ये 16 इंच तक बन के आया है। आगे हम जो है ना पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।